नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। इसके पहले के लेक्चर में हम लोग ने नेशनल पार्क के बारे में जाना कि कितने नेशनल पार्क हैं और कहाँ पे सिचुएटेड है, और कुछ इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क के बारे में जाना जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी भी एग्जामिनेशन में ये सब क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, तो उसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अब आज के लेक्चर में हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में देखेंगे। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, उस समय इंपॉर्टेंट हो जाता है जब बहुत ज़्यादा चर्चा में होता है। तो कुछ जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मैं आपको उसको डिस्क्राइब करूँगा, ओके। और ये भी बताने की कोशिश करूँगा कि कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत कुछ जैसे जंतु हैं वो किस IUCN के किस स्टेटस में आते हैं। IUCN स्टेटस के बारे में बहुत विधिवत बताया जाएगा आपको। तो चलिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत बनाया गया। ये आपको एक फैक्ट लर्न करना पड़ेगा कि ऐसे मतलब कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऐसे जगहों को बनाया जाता है, बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी वहाँ पे होता है, ओके। तो कुछ आरक्षित क्षेत्र को प्रोजेक्ट टाइगर के तहत संचालित किया जाता है। इसी में कुछ मतलब कि प्रोजेक्टेड टाइगर के अंतर्गत कुछ क्षेत्र को संचालित कर लिया जाता है, मतलब कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत ही, ओके। अब पहला जो यहाँ पे चर्चा में रहा है सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। तो ये किस लिए चर्चा में आया, क्योंकि ये यहाँ पे राजस्थान सरकार ने, राजस्थान में है मेनली ये, ठीक है। तो राजस्थान सरकार ने यहाँ पे मिशन लेंटाना लॉन्च किया था। अब मिशन लेंटाना लॉन्च करने का मेन मकसद यही था कि जो लेंटाना जो यहाँ पे एक इन्वेसिव स्पीसीज़ है, तो इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मात्रा में इसकी बढ़ोतरी हो गई थी। तो ये एक तरीके से कह सकते हैं कि ये उस जैव विविधता को ख़त्म करने के लिए एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा उत्तरदायी होता है। तो इसको ख़त्म करने के लिए मिशन लेंटाना किया गया था। ये कम्युनिटी स्तर पे चालू किया गया था ताकि बहुत सारे लोग पीपल जाके उस पेड़ पौधे को काटें और उस क्षेत्र को सुरक्षित करें और वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाया जा सके, ओके। और जिसका नाम था लेंटाना कमारा, ठीक है। इस जो लेंटाना पूरा मतलब कि इसका नाम जो था लेंटाना कमारा था और इन्वेसिव स्पीसीज़ है। तो ये आपका इसलिए चर्चा में था सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये पहला हो गया। सेकंड की बात किया जाए तो सेकंड आपका फनसड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। फनसड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये कहाँ पे सिचुएटेड है? अगर सिचुएशन की बात किया जाए तो ये महाराष्ट्र में है, ओके। और ये क्यों चर्चा में था? क्योंकि यहाँ पे जो एक गौर जो है, गौर एक एनिमल है जो पहली बार यहाँ पे देखा गया, ओके। हिस्ट्री में कभी इस क्षेत्र में मतलब कहा जा सकता है कि इस क्षेत्र में कभी गौर को नहीं देखा गया और एक बैग से देख लिया गया तो ये वाला एरिया चर्चा में आ गया, ओके। तो स्पॉटेड गौर फर्स्ट टाइम इन दिस एरिया। और इसकी बात किया जाए, गौर की बात किया जाए तो गौर का अगर अपीयरेंस देखा जाए तो ये आपको बुफेलो की तरह दिखता है, लेकिन ये बुफेलो से अलग होता है। और ये अगर IUCN स्टेटस की बात किया जाए तो IUCN स्टेटस में ये वल्नरेबल है, जिसको सुबेद कहा जाता है हिंदी में, ओके। और ये गोवा और बिहार का स्टेट एनिमल भी है। ये आपको फैक्ट लर्न करना पड़ेगा, हो सकता है आ जाए, ओके। नेक्स्ट आपका थर्ड जो आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये भवानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये क्यों चर्चा में आया था? क्योंकि जो साइलेंट वैली है, साइलेंट वैली के बफर जोन में इसका निर्माण किया गया था, मतलब कि इसे बनाया गया था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बनाया क्या गया था, मतलब कि संरक्षित कर दिया गया था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में, ओके। और ये केरला में सिचुएटेड है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात करते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं, ओके। तो ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कहाँ पे सिचुएटेड है? ये आपका गुजरात में सिचुएटेड है। तो यहाँ पे आप इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि इंडियन यहाँ पे बस्टर्ड दे रखा है तो केवल इंडियन में ही ये होगा, ओके। मतलब कि ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो होगा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक पक्षी भी है, ओके। तो ये केवल कह सकते हैं कि ये केवल उसमें इंडिया में ही नहीं पाया जाता है, ये जो पक्षी है पाकिस्तान तक पाया जाता है, ओके। तो ऐसे क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या केवल इंडिया में पाया जाता है? तो नहीं, ये पाकिस्तान में ही पाया जाता है।
और यहाँ पे गुजरात में तो पाया ही जाता है, एमपी में भी और राजस्थान में भी ये पाया जाता है। ओके, आईयूसीएन स्टेटस की बात किया जाए तो आईयूसीएन स्टेटस क्या हो गया इसका, इंडेंजर्ड है। ओके, तो ये आपके 4 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गए। ओके, नेक्स्ट है अगर फिफ्थ जो है आपका नेत्राली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, ये क्यों चर्चा में आया था, इसलिए चर्चा में आया था क्योंकि इस क्षेत्र में आपको ब्लैक पैंथर पाया गया था। इस क्षेत्र में कभी ब्लैक पैंथर देखा नहीं गया, तो इसलिए ये वाला क्षेत्र जो है चर्चा में आ गया था। अब उसके बारे में देख लेते हैं, इस नेत्राली जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे सिचुएटेड है। ये गोवा में है। ओके, और ये कहाँ पे इसके सिचुएशन कहाँ पे है, तो इसकी बात किया जाए तो ईस्ट ऑफ कोटिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो कोटिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के ईस्ट में सिचुएटेड है। सपोज कर लीजिए कि मतलब कि यहाँ पे अगर कोटिंगा है तो ये आपका नेत्राली हो गया। ओके, और नॉर्थ ऑफ द गॉड महावीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अगर गॉड महावीरा यहाँ पे हैं तो इसके नॉर्थ में सिचुएटेड यहाँ पे। ओके, तो आप ऐसे एक तरीके से माइंड मैप बना के लर्न कर सकते हैं। ओके, और ये ब्लैक पैंथर जो है मेनली क्यों ब्लैक होता है, क्योंकि यहाँ पे इसके अंतर्गत एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको मेलानिज्म कहा जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से ये ब्लैक दिखता है। बहुत रेयर केस में ब्लैक पैंथर पाए जाते हैं। अगर ह्यूमन की बात किया जाए तो यहाँ पे ह्यूमन में भी कुछ लोग सांवले रंग के होते हैं, तो मेलेनिम उनके वर्णक ज़्यादा पाया जाता है, पिगमेंट ज़्यादा पाया जाता है, इस वजह से वो क्या होते हैं कि ब्लैक या फिर कह सकते हैं कि सांवले रंग के दिखाई देते हैं। ओके, अब गोवा में 6 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसमें से एक सेंचुरी का नाम है सलीम अली बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो सलीम अली बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो गोवा में है, लेकिन सलीम अली नेशनल पार्क की बात किया जाए तो सलीम अली नेशनल पार्क जो हो जाएगा आपका जम्मू एंड कश्मीर में हो जाएगा। इन दोनों में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा पैदा होता है, तो इसको माइंड में रखना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है हमें, क्योंकि यही 2-3 फैक्ट मिला के क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं थाने क्रीक फ्लेमिंगो सेंचुरी के बारे में देखते हैं। ओके, तो ये कहाँ पे सिचुएटेड है, ये महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। ओके, अगर फ्लेमिंगो की बात किया जाए, फ्लेमिंगो एक बर्ड है। ओके, तो फ्लेमिंगो एक बर्ड है, ये लिस्ट कंसर्न में आता है, आईयूसीएन के लिस्ट कंसर्न में आता है। ओके, और कुछ इसके बारे में और जान लेते हैं कि यहाँ एनुअल फ्लेमिंगो फेस्टिवल किया जाता है, ये मनाया जाता है। तो ये कहाँ पे, पुलिकट लेक, पुलिकट कहाँ है, कमेंट्स में हमें बताइएगा पुलिकट कहाँ है, पुलिकट लेक कहाँ है। ओके, तो एनुअल फ्लेमिंगो फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है, ये आपको पुलिकट लेक में पुलिकट लेक के पास मनाया जाता है। ओके, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर आफ्टर चिल्का लेक। चिल्का लेक के जो पहला मतलब सबसे ज़्यादा बड़ा अगर बात किया जाए ब्रैकिश वाटर जो है वो आपका चिल्का लेक है। ओके, उसके बाद पुलिकट लेक है। अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि ब्रैकिश वाटर क्या होता है। अब ब्रैकिश वाटर मैं आपको बता देता हूँ कि ब्रैकिश वाटर लेक क्या होता है। जैसे सपोज कर लीजिए कि ये आपका ओशन है। ठीक है, तो ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया आपका मान लीजिए कि लेक है। ठीक है, वही है, मान लीजिए कि कह सकते हैं पुलिकट लेक है। ठीक है, तो ये वाला एरिया जो है धीमे धीमे करके ये बंद हो गया। ठीक है, समुद्र से बिल्कुल अलग हो गया। तो ये वाला एरिया क्या हो गया, इसको ब्रैकिश वाटर कहेंगे। ये समुद्र का ही पहले पार्ट था, लेकिन ये धीमे धीमे क्या हो गया, यहाँ से डिकम्पोजिशन आया हुआ, मतलब कि कह सकते हैं मिट्टी आया और ये धीमे धीमे बंद हो गया किसी कारण से। ओके, तो ये आपका ब्रैकिश वाटर हो गया। समझ में आया होगा आपको। ओके, ठीक है, अब चलते हैं हम लोग। अच्छा, क्रीक के बारे में मैंने नहीं बताया आपको, थाने क्रीक क्या होता है। क्रीक क्या होता है, क्रीक भी ऐसा ही सेम टू सेम तो नहीं होता है, थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए ये आपका ओशन वाला एरिया है, तो ये वाला एरिया अगर अंदर की तरफ चला जाता है, लेकिन ये ओपन होता है। ठीक है, ये ओपन होता है और इसके चारों तरफ बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होता है। ओके, बहुत बायोडाइवर्सिटी वाला एरिया होता है क्रीक वाला क्षेत्र। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस ध्यान रखिएगा, कभी क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। अब देखिए 6th 7th और अब 8th पे चलते हैं हम लोग। नेशनल चंबल सेंचुरी के बारे में एक बार देख लेते हैं। ये इसलिए चर्चा में आया था क्योंकि इस वाले क्षेत्र में घड़ियाल का जो एक तरीके से कहते हैं, घड़ियाल जो है बहुत ज़्यादा वनरेबल या फिर बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम होने लगा था। बहुत सारे घड़ियाल इस क्षेत्र में
कैसे डेड होने लगे थे, तो ये वाली चर्चा में आ गया था। अगर घड़ियाल की बात किया जाए, घड़ियाल के IUCN स्टेटस की बात किया जाए तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आता है, और यहीं पे गैंगेटिक डॉल्फिन भी पाई जाती है, तो ये भी इंडेंजर्ड में है। ऐसा नहीं है कि इस वाले क्षेत्र में ही गैंगेटिक डॉल्फिन पाई जाती है, आपके जैसे यूपी वाले क्षेत्र में भी गैंगेटिक डॉल्फिन पाई जाती हैं। ओके, ये ध्यान देने वाली बात है। अगर देखिए, अब हम लोग यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान कर लेते हैं। देखिए, घड़ियाल के बारे में देख लेते हैं, मगर के बारे में देख लेते हैं, और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के बारे में देख लेते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में कन्फ्यूजन होता है कि कैसे होते हैं। अगर घड़ियाल की बात किया जाए तो उसके मुंह जो होता है उसका थोड़ा सा पतला मुंह होता है। आप लोगों ने ध्यान से कभी देखा होगा, जैसे बहुत ही पतला होता है और बाद में ऊपर जाके थोड़ा सा उसका कहते हैं कि जो स्ट्राउट होता है ऊपर की तरफ होता है। ओके, तो ये घड़ियाल होता है। घड़ियाल जो होता है मेनली फ्रेश वाटर में ही पाया जाता है, और घड़ियाल जो होता है सब कॉन्टिनेंट, इंडिया सब कॉन्टिनेंट में ही पाया जाता है। अर्थात वो नेपाल वाले क्षेत्र में, तराई क्षेत्र में, बांग्लादेश वाले तराई क्षेत्र में ही पाया जाएगा। ठीक है, सब कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। ओके, अगर मगर की बात किया जाए तो मगर जो होता है फ्रेश वाटर प्लस सॉल्ट वाटर दोनों में मिलता है, ये ध्यान देने वाली बात है। और ये अगर IUCN स्टेटस की बात किया जाए तो IUCN स्टेटस में ये वल्नरेबल होगा। ओके, अगर सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल की बात किया जाए तो ये दोनों सेम ही दिखते हैं, लेकिन जो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल होता है वो उसका जो लेंथ होता है वो मगर से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ठीक है, हैवी होता है, तो इसमें आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। और ये जो IUCN स्टेटस की बात किया जाए तो ये लिस्ट कंसर्न है। तो मैंने आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बताया। यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो 566 है, लेकिन जो बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में था उसके बारे में मैंने यहाँ पे चर्चा किया। 2020 में और 2021 में बहुत ज़्यादा चर्चा में था ये सब। तो आने वाले, अगर मान लीजिए सपोज कीजिए कि न्यूज़ में आता है कोई और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज़ में आता है, तो आने वाले लेक्चर में हम लोग उसको करंट के रूप में पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के मैंने बताया है, तो इतना आपके लिए बहुत सफिशिएंट है। आप इसको 1-2 बार रिवीजन करेंगे तो आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाएगा इससे। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।